नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, आप लोग जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जब जब हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे उनके फर्स्ट पेपर के, तो फाइनल ईयर के बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर हमारा भी जो एग्ज़ाम है वो आप बनाइए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। तो देखिए, उनके भी मैंने 11-12 क्वेश्चन ही दिए हैं। अगर आपको वो भी देखना हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो वो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, और आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और फाइनल ईयर की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट दी है, जो वीडियोस हमने आपके इसमें टॉपिक आएंगे उन पे बनाई हुई है। तो देखिए, अब ये आपका है, आपके ओनली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ओनली आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देख सकते हो। ओनली 13 क्वेश्चंस हैं, ओनली यहाँ पे 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, केवल 13 प्रश्न। और आपके कितने प्रश्न आते हैं आपको पता है, आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 में से देखिए, मैं मानता हूँ छोटे वगैरह सब मिला के 18 या 17 क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने के चांसेस हैं, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए, अब अपने शुरू करते हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है 5 यूनिट्स होती हैं। 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो 1.5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद 11 से 15 तक 3-3 नंबर के इंटरनल चॉइस होती है, और फिर 16 से लेके 20 तक जो होते हैं वो क्वेश्चन आपको पता है 5-5 मार्क्स के होते हैं, उनमें से कोई 3 करने होते हैं। 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन होते हैं, पहले छोटे 1.5 नंबर वाले, वो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर जो 11 से लेके 15 तक आते हैं, जो 5 क्वेश्चन होते हैं, उनमें इंटरनल चॉइस होती है, वैसे 10 होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन 1 यूनिट का होता है। उसके बाद जो आपका 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन होते हैं, वो 16 से 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं, पाँचों यूनिट से 1-1, उनमें से कोई 3 करने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब आपको 17 क्वेश्चन करने होते हैं, कुल मिला के 18 क्वेश्चन करने होते हैं, लास्ट वाले 5 में से 2 छोड़ने होते हैं। तो यहाँ पे आपको चांसेस मिल जाते हैं कि यहाँ पे आपको चांसेस हैं कि पेपर सारा इसमें से कवर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइनल ईयर के अंदर पेपर फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले बीएससी फाइनल ईयर MGSU पेपर फर्स्ट क्वांटम फिजिक्स। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, प्लांक्स रेडिएशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्लांक का विकिरण नियम तथा इसके अनुप्रयोग। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले कर्व सेकंड ईयर में भी है। अब देखिए, प्लांक रेडिएशन लॉ, एक तो इसका प्रूफ करना है प्लांक रेडिएशन लॉ का, और दूसरा आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। देखिए, प्लांक लॉ की एप्लीकेशन क्या होती हैं मम्मी, वो भी आपको थोड़ा सा बताना है। प्लांक लॉ की एप्लीकेशन का मतलब है कि प्लांक का जो लॉ होता है उससे बाकी लॉज को प्रूफ करना। देखिए, कौन कौन से लॉज पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्स एक्सिस पे लैम्डा होता है और वाई एक्सिस पे होता है यू लैम्डा। यू लैम्डा होता है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके अंदर हम ल्यूमर प्रिंगस्टैम कर्व बनाते हैं बेटा। और ल्यूमर प्रिंगस्टैम कर्व कैसा होता है आपको पता है, इस तरीके से बनता है। जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये हाइट बढ़ती जाती है। यहाँ लैम्डा M1, यहाँ पे ये जो है लैम्डा M2, यहाँ पे लैम्डा M3। तो यहाँ से ये कर्व जो बनता है ना, ये कर्व कोई भी लॉ प्रूफ नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये ल्यूमर प्रिंगस्टैम प्रैक्टिकल कर्व है ब्लैक बॉडी का, इसको कोई भी लॉ प्रूफ नहीं कर पाया ना। तो इसको सबसे पहला जो लॉ आया वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन विकिरण नियम, वो प्रूफ नहीं कर पाया। फिर हमारे पास आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन विस्थापन नियम, पूरी तरीके से वो भी नहीं कर पाया। फिर अपने पास आता है रेले जीन्स लॉ, वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाया। फिर अपने पास जो लास्ट के अंदर जो आता है सारा निचोड़ निकल के, वो आता है प्लांक्स रेडिएशन लॉ, और प्लांक्स रेडिएशन लॉ ने इसको बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया। इसका मतलब हमें यही पढ़ना है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ। पहले तो इसके बारे में पढ़ना है, इसकी हाइपोथेसिस, इसका जो भी है, इसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे, 3 लेक्चर में मैं सारा कवर करवा दूंगा। और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस मुझे लग रहा है इस बार ये आने वाला है, एक एप्लीकेशन पक्की आएगी, वो कहेगा प्लांक लॉ से रेले जीन्स लॉ को डिड्यूस कीजिए। वो कहेगा प्लांक नियम की सहायता से, कोई भी नियम पूछ लेगा, वीन का विस्थापन नियम स्थापित करो, है ना,
वो कहेगा स्टीफन का नियम डिड्यूस करो, कुछ भी कहेगा। तो हमें ये चीज़ पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक आ जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। इसके ऊपर एक लेक्चर बनेगा। इसका लेक्चर मैं सोच रहा हूँ आज शाम तक या कल सुबह तक मैं इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाकी जो प्लेलिस्ट जो डाउनलोड जो किए हुए हैं अपलोड वीडियोस, वो आप प्लेलिस्ट जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आई बटन पे क्लिक कर दो, वहाँ से मिल जाएंगी। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सुधरा हुआ रूप है, इसकी भी बात करेंगे। फिर आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग है। ये अनिश्चितता सिद्धांत नहीं है, वो तो सबको आता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत सबको आता है। क्या होता है? डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई, सबको पता है ये लॉ सबको आता है। लेकिन हमें इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं। एक तो होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसका यूज़, अनुप्रयोग SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और एक यूज़ होता है कि नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ये दो चीज़ें यहाँ से आती हैं। फिर देखिए जी, अब एक बार और बता दूं आपको, और मैं अच्छा हिंट दे रहा हूँ, जो और ज़्यादा राउंड किए हुए हैं, मतलब कि जैसे इसके अंदर देखिए जो बिल्कुल मतलब कि मैंने इनको राउंड कर रखा है कहीं। देखिए ये एरनफेस्ट थ्योरम सेकंड यूनिट की, ये तीनों क्वेश्चन पहले तीनों क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों सेकंड यूनिट के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों थर्ड यूनिट के हैं। तो कहने का मतलब मैं बताता जाऊंगा, ये फर्स्ट यूनिट के थे तीनों क्वेश्चन, और इस पे मुझे लगता है 5 लेक्चर तीनों पे बनेंगे, तो उसको हम बनाएंगे। फिर एरनफेस्ट थ्योरम देखते हैं। एरनफेस्ट थ्योरम देखो बच्चा लोग, जो मैंने बिल्कुल राउंड कर रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उनको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। पहले हम लाइन से चलते हैं। एरनफेस्ट थ्योरम के 2 पार्ट होते हैं, 2 इसकी कथन होते हैं, 2 स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट तो यही होता है कि पी एक्स बाई एम जो होता है, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाई एम इज इक्वल टू वी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। पहले तो स्टेटमेंट ही याद रखिए, छोटा क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट का। पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको पता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, उसी से आया है, ठीक है। ये पहला इसका होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, जो फोर्स होता है एक्स डायरेक्शन में, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू करली वी एक्स अपॉन करली एक्स। यानी कि करली वी एक्स क्या होता है आपको पता है, वी एक्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, आपको पता है। तो ये 2 इसकी एरनफेस्ट थ्योरम की चीज़ें हैं, दोनों हमें स्टडी करनी है। फिर देखिए अगला पॉइंट, प्रूव दैट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। ऑपरेटर जो होते हैं हर्मिशियन, सिद्ध करो हर्मिशियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। आइगन वैल्यूज़ को ए से लिखते हैं, प्रूफ करना है ए स्टार बराबर ए, यानी कि रियल होते हैं, यानी कि उसमें आयोटा नहीं होता है ना, काल्पनिक नहीं होते, ये प्रूफ करना है। अब एरनफेस्ट थ्योरम देखो मैंने स्पेशली राउंड कर रखा है इसे रेड पेन से, बहुत इंपॉर्टेंट है जो किए हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन जो बड़े आने हैं मैंने रेड कर रखे हैं, मुझे लगता है ये 5 ही आ जाएंगे। मुझे लग रहा है ये 5 ही। आप कहोगे सर अति कथनी कर रहे हैं, नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि मेन टॉपिक ही ये बनते हैं इन यूनिटों से। सही बताओ, मेन टॉपिक ही ये बनते हैं जो मैंने 13 दिए हैं। अगला थर्ड यूनिट, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण। इसमें ना 2 चीज़ें निकालते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल जो होता है। एक तो साई एक्स निकालते हैं, √2/a साइन के एक्स, और के की वैल्यू प्रूफ करते हैं n π/a, यानी कि साइन n π x/a हो जाता है, ठीक है। और एक निकालते हैं एनर्जी ई एन निकालते हैं अपने, ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ से निकालते हैं। तो ई एन तो स्टार्टिंग में ही आ जाती है, क्योंकि के स्क्वायर किसको मानते हो, 2me/h² को मानते हो। तो यहाँ से एनर्जी क्या आ जाती है, k² h² / 2m आ जाती है। अब के की वैल्यू हमने अभी निकाली है, के की वैल्यू क्या निकाली है बेटा, के की वैल्यू अभी निकाली है n π/a, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी आ जाती है, ठीक है, ये आ जाता है। आगे देखिए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक विमीय सरलावर्ती दोलित्र के आइगन मान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका थर्ड यूनिट में ही आता है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ यूनिट में टनलिंग इफेक्ट, प्रूफ करेंगे कि जो टी होता है ना,
टी क्या होता है, ट्रांसमिशन रेशो, ट्रांसमिशन फंक्शन e⁻⁻² अल्फ़ा ए होता है, ये प्रूफ करना होता है, ये बहुत बार आता है, इसी को टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। टनलिंग इफेक्ट को अगर मैं मोटी मोटी बात बता दूं तो क्या होता है कि कोई दीवार है, उस दीवार के पार आप बॉल को आप फेंको, अब बॉल क्या होगा, आप कहोगे दीवार से टकरा के वापस आ रही है, मान लीजिए बॉल, तो वैसे तो कहा जाता है क्लासिकली तो दिखेगी वापस आती हुई, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती नहीं, बॉल टकरा के वापस आ रही है, लेकिन बॉल की प्रोबेबिलिटी, बॉल की दीवार के उस पार पाए जाने की प्रायिकता, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द बॉल, उसके उस पार दीवार के, वो जीरो नहीं होती, मतलब कुछ फाइनाइट होती है। एक रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, रेजोनेंस भी इसी यूनिट का पार्ट है। फिर देखिए 5th यूनिट के अंदर कुछ क्वेश्चन है, 5th यूनिट में थोड़े ज़्यादा तीन टॉपिक इससे हमने लिए हैं। फ्रैंक हर्टज एक्सपेरिमेंट, यानी कि क्वेश्चन सीधा नहीं आता, वो पूछता है कौन सा वो एक्सपेरिमेंट समझाइए जिसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल की बात होती है। तो इसमें पता है Hg यूज़ करते हैं, पारा, मरकरी यूज़ करते हैं, Hg पारा, है ना। कमेंट करके बताना Hg कितने नंबर पे होता है, 20 पे, 30 पे, उसका परमाणु क्रमांक, है ना, कितने पे होता है, 70, 80, 81, कितने पे, परमाणु क्रमांक जिसको कहते हो आप, एटॉमिक नंबर क्या होता है Hg का, वो बताना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे कि एनर्जी लेवल जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, कुछ गैप होता है, ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा चौथा, बीच में कुछ गैप होता है एनर्जी लेवल की, एनर्जी लेवल कंटिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं। देखिए जी, इंडियन साइंटिस्ट रमन इफेक्ट, इसकी वीडियो तो मैं कल शाम तक ही अपलोड कर दूंगा। दो चीज़ों की मैंने बोला है आपको, एक तो प्लांक, एक तो इसके अंदर कॉम्पटन इफेक्ट की, और एक रमन इफेक्ट की, छोटे छोटे टॉपिक हैं रमन इफेक्ट की, इनकी वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूँ कल शाम तक ही। रमन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर CV रमन, उनका। फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ रिजिड रोटेटर, दृढ़ घूर्णी के आइगन मान और आइगन फलन, और उसके बाद काल अनाश्रित श्रोडिंजर समीकरण। ये क्वेश्चन तीनों 4th यूनिट के, ये 2nd यूनिट का क्वेश्चन है, और ये 4th यूनिट का, ये 5th यूनिट का, सॉरी ये 4th यूनिट का 13वां क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन होती है क्या होती है, -h⁻²/2m करली डेल टू साई प्लस वी साई इज इक्वल टू आयोटा h करली साई बाय करली t, ये होती है। इसको चेंज करके इसमें बदल देना है, किसमें, ये टर्म हटा देनी है, टाइम नहीं होना चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम नहीं होना चाहिए, तो टाइम को गायब करने के लिए क्या करते हैं, ये इतनी रह जाती है, -h²/2m डेल स्क्वायर साई, h तो पता है ना आपको, h होता है h/2 याद रखना, प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, यानी कि ई साई लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करना है, इसका भी लेक्चर हम जल्द ही बनाएंगे। एंगुलर मोमेंटम सीधी डेफिनेशन नहीं, जो 3 होते हैं इसके, LX कैप, LY कैप, LZ कैप, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूरा आपका था, इसके ऊपर मैंने जो आपको बोला है कॉम्पटन इफेक्ट, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कॉम्पटन इफेक्ट पे वीडियो आएगा जल्द ही, एरनफेस्ट थ्योरम पे भी जल्द वीडियो आएगा। उसके बाद कल शाम तक ही सोच रहा हूँ रमन इफेक्ट, और एक आपको मैंने बोला कॉम्पटन इफेक्ट, इन पे तो वीडियो बहुत जल्दी अभी आपको आएगा, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखिए, जो मैंने बिल्कुल राउंड किए हुए हैं, उन पे ध्यान दीजिए। एरनफेस्ट थ्योरम, उनका नाम याद रखना, माइंड में ही चलता रहना चाहिए। एरनफेस्ट थ्योरम, ये वाला, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, टनलिंग इफेक्ट, रमन इफेक्ट, और आइगन वैल्यूज ऑफ एंड फंक्शन ऑफ रिजिड रोटेटर। देखिए 5 ग्रीन टिक दिख रहे हैं, 5 बड़े क्वेश्चन आते हैं, और वो 5 यहीं से ही आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा वो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको आगे तक सबको तक पहुंचाएं ताकि सबको फ़ायदा मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। हरदीप सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका